चलिए देखते हैं नया पासिंग क्राइटेरिया क्या है एमबीबीएस के लिए। तो जैसे कि आप सामने नोटिस देख ही सकते हो, डेट है 1 सितंबर और ईयर है 2023। तो इस दिन ये नोटिस रिलीज़ हुआ था और नोटिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पुराना क्राइटेरिया भी देख सकते हो और यहाँ पे नया क्राइटेरिया भी देख सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद भी आपको ठीक से नहीं समझेगा, इसके लिए मैं आया हूँ, मैं आपको समझाऊँगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चैनल है ब्लॉगर मेडिकल। वी हैव टोटल 11K सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड माय नेम इज़ विवेक एंड आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट TNMC एंड BYL नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल मुंबई। आगे बढ़ते हैं हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड पे। आते हैं हमारे नए पासिंग क्राइटेरिया पे जो दिया है NMC में। तो देखते हैं यहाँ पे पुराना क्राइटेरिया भी है, नया क्राइटेरिया भी है। पेपर इट इज़ फॉर सब्जेक्ट विद 2 पेपर्स एंड इट इज़ फॉर सब्जेक्ट विद 1 पेपर। ठीक है, तो पुराना और नया क्राइटेरिया मैं कंपेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि नया क्राइटेरिया पुराने से अलग कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पुराने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको पेपर 1 पेपर 2 में मिनिमम 40 मार्क्स लाने होते थे और एग्रीगेट मार्क्स लाने होते थे 100। थ्योरी पेपर की बात चल रही है, तो मिनिमम 40 है, एग्रीगेट मार्क्स 100 है। लेकिन नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम क्राइटेरिया ही नहीं बचा है, आपको एग्रीगेट लाने हैं 80 मार्क्स। ये NMC के अकॉर्डिंग है, लेकिन MHS ने अब तक क्लियर नहीं किया है कि मिनिमम कितने मार्क्स रहने चाहिए। लेकिन NMC के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया बचा ही नहीं है, आपको एग्रीगेट लाने हैं 80 मार्क्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर आप पेपर 1 में स्कोर करते हो 10 मार्क्स और पेपर 2 में आप स्कोर कर रहे हो 70 मार्क्स, दोनों मिला के होते हैं 80 मार्क्स। तो एग्रीगेट आपके 80 आ गए। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल के ऐड होंगे 70 मार्क्स, दोनों मिला के हो रहा है 150 मार्क्स। ठीक है, अब 150 मार्क्स 300 के आधे हैं, मतलब 300 के 50% है। इसका मतलब आप पास हो। आपको चाहिए 50% दोनों मिला के, थेरी प्रैक्टिकल। लेकिन जो थेरी का जो क्राइटेरिया था, जो मतलब आपको पहले 40-40 लाने होते थे मिनिमम, इस बार आपको 40-40 मिनिमम नहीं लाने हैं अकॉर्डिंग टू NMC। आपको लाने हैं एग्रीगेट 80 मार्क्स। पहले आप लाते थे एग्रीगेट 100 मार्क्स, अब आपको लाने हैं एग्रीगेट 80 मार्क्स। और सेम गोज़ विद द प्रैक्टिकल। देखो प्रैक्टिकल में पहले आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए होते थे 100 में से, लेकिन इस बार आपको प्रैक्टिकल में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, टोटल तो आपको पता ही है, पहले भी 150 था, इस बार भी 150 है। लेकिन चेंज क्या किया है थेरी और प्रैक्टिकल में कि आपको मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया कम कर दिया है। मतलब देखो पहले 100 लगता था थेरी में, इस बार 80 लग रहा है। पहले प्रैक्टिकल में 50 लगता था, इस बार 40 लग रहा है। दोनों मिला के आपका 150 आना चाहिए, इसका मतलब आप पास हो। ठीक है, ये अप्लाई कहाँ से होगा? सारी बैचेस को होगा। 2019 से आगे जितनी भी बैचेस है, जिनको हम CBME बैचेस बोलते हैं, उन सारी बैचेस को ये अप्लाई होगा। और जो एग्ज़ाम्स सितंबर 2023 के बाद में हो रही है, उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। हमारी जैसे अभी एग्ज़ाम है 17 डेट से चालू हो रही है, सारी MBBS के एग्ज़ाम्स, BDS की ले लो, सारी एग्ज़ाम चालू हो रही है। तो इस बार हमें ये क्राइटेरिया ध्यान में रख कर ही स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन इस बार ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है शायद। जैसे एग्जांपल से बता ही रहा हूँ मैं आपको कि देखो पहले पेपर में आप 30 ला रहे हो, दूसरे पेपर में 49 ला रहे हो, दोनों मिला के हो रहा है 79। ठीक है, ये 80 नहीं है, 79 है। तो आप प्रैक्टिकल में 90 ही क्यों ना लेके आओ, वो 150 से आगे ही क्यों ना चले जाए, फिर भी आप फेल हो, समझे? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, मिनिमम 80 मार्क्स हम नहीं ला सके। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट पेपर में 70 है, सेकंड में 70 है, दोनों मिला के 140 हो रहे हैं। 80 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल में आप सिर्फ 30 ही लेके आओ, जबकि आपको प्रैक्टिकल में कितने लाने थे? 40, फिर भी आप फेल हो। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे पेपर 1 में 5 आ गए, पेपर 2 में 75 आ गए, टोटल हो गए 80। लेकिन प्रैक्टिकल में आप 69 मार्क्स लेके आए। ठीक है, लेकिन टोटल कितने हो रहे हैं? 149, फिर भी आप फेल हो। लेकिन आप ये एग्जाम्पल देख लो, आप पेपर 1 में 30 लेके आ रहे हो, पेपर 2 में 60 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 90 मार्क्स। और प्रैक्टिकल में आपको है 60 मार्क्स। मिनिमम कितने चाहिए थे? 40 प्रैक्टिकल में। मिनिमम कितने चाहिए थे? 80 किसमें? थ्योरी में। आ रहे कितने? 90 + 60, दोनों मिला के 150 हो गए, आप पास हो। समझ गए आप क्राइटेरिया? लेकिन मैं फिर से बात क्लियर कर रहा हूँ कि जो क्राइटेरिया है मिनिमम मार्क्स का, जो 40 लगते थे पहले, वो क्राइटेरिया NMC ने बताया, लेकिन MHS ने अब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। तो मैं आपको उसकी श्योरिटी, आपको उसकी गारंटी नहीं दे सकता। तो अब सब्जेक्ट विद पेपर 1 पे भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मार्क्स में से 40 से होंगे मिनिमम, प्रैक्टिकल में 50 में से 40 से होंगे, लेकिन एग्रीगेट आपको 100 मार्क्स चाहिए। आपने देखा ना कि एग्रीगेट कहीं पे भी चेंज नहीं है। पहले भी आपको एग्रीगेट 150 लगते थे 300 में से फॉर 1 सब्जेक्ट विद 2 पेपर्स, एंड अभी भी 150 ही लगते हैं, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। ठीक है,
यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल से समझाया थोड़ा सा, आप देख सकते हो सेम है, अकॉर्डिंगली सेम ही है, आप देख के समझ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस बार आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाले। जब एनएमसी ने ये क्राइटेरिया हटा दिया है तो ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब जिनको ग्रेस मार्क्स का मतलब नहीं पता उनके लिए बता दूँ कि अगर आपको एक पेपर में आते हैं 36 मार्क्स, ठीक है, जो 40 के क्लोज है, और दूसरे पेपर में आते हैं आपको अच्छे खासे 40 से ऊपर मार्क्स है, लेकिन आपको एक पेपर में 36 ही आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी के टीचर लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा के 4 मार्क्स दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेस मार्क्स। तो उसकी वजह से आप एक तो एलिजिबल भी हो जाओगे और मतलब पासिंग भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसको हम कहते थे ग्रेस मार्क्स, लेकिन इस बार से ग्रेस मार्क्स भी आपको नहीं मिलने वाले। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड।